बल्कि ये साफ साफ कैमरे में आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान और शिवालय दोनों चीज और जल निगम होने के बावजूद भी जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज के वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं और आप अगर हमारी दाहिनी तरफ देखेंगे तो ये शिव मंदिर है और हमारे पीछे अगर देखेंगे तो जल निगम है और हमारे अगर ये बाईं तरफ दिखते हैं अगर तो ये मुस्लिम कब्रिस्तान है और यहाँ पर कुछ युवा खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। जैसे बार बार एक नारा दिया जाता है पिछले कई सालों से, स्वच्छ भारत अभियान, तो उस अभियान की कितनी धज्जियां उड़ती है ये युवा बताएंगे हमसे। क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव मेरा नाम है। तो ये राधेश्याम यादव जी, आज आपने जैसे हमें फोन करके बुलाया मीडिया को, क्यों बुलाया? उसके कई सारे मायने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में, जैसा आप बता भी चुके हैं कि मंदिर है, कब्रिस्तान है और ये जो मोदी जी इतना पैसा लगाते हैं सफाई अभियान पे, जब हम सब 2 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था गांधी जी की जयंती पे, लेकिन ये जो सफाई अभियान है इस टाउन एरिया में जमीन पे नहीं उतरा है। जमीन पे कह सकते हैं आप, हालत दिखा दीजिए, यहाँ से वहां तक देखिए पूरा गोबर है और आस्था का केंद्र ये मंदिर है। चूंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे सीएम जी बहुत कट्टर तो नहीं कह सकते, हिंदू हैं, परंतु हिंदुओं के ये जो यदि हम बात करें, विशेष बात करें तो यहाँ हिंदू का शंकर भगवान जी का मंदिर है और यहाँ पे देखिए गोबर है जी, जिससे कि श्रद्धालुओं को भी काफी दुख होता है। और इसका अगर जिम्मेदार कोई है, यदि इसका कोई मैं जिम्मेदार मानता हूँ एज ए नागरिक के तौर पे, तो यहाँ के जो नगर पंचायत के कर्मचारी अधिकारी हैं, क्योंकि बगल में यहाँ से 100 मीटर, लगभग 100 मीटर से भी कम कर्मचारी ऑफिस है, यानी नगर पंचायत का ऑफिस है। अच्छा। और वो लोग भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, लेकिन ये जो चीज है मैं आपकी एक बात काट के कहता हूँ। जैसे आपने कहा 100 मीटर पे यहाँ से नगर पंचायत है, बराबर, और यहाँ के चेयरमैन मेरे ख्याल से शायद विजय सोनकर है, विजय सोनकर जी है, बराबर, विजय सोनकर जी है। तो क्या आप लोगों ने कभी चेयरमैन को या उन अधिकारियों को अवगत नहीं कराया, बताया नहीं उनको? नहीं, कई बार अवगत कराया गया है और अब जब एप्लीकेशन दिया गया है और जब अधिकारी स्वयं यहाँ पर आते हैं और उस चीज को अनदेखा करते हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह इन सब योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जमीन पे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लालगंज नगर के लोग करते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा स्वच्छ कर दिया। नहीं, अब जब लालगंज नगर की बात करते हैं तो आप देख वास्तविकता से परिचय हो जाइए ना। तो नगर में स्वच्छता एकदम निचले स्तर पे है, यानी नहीं के बराबर, कागजी स्तर पे है और जमीनी स्तर पे नहीं है। आप यदि मेरा यहाँ पर खेत है, मेरे आप यदि घर चलते हैं तो घर की तरफ आप बरसात में या हर मौसम में पाएंगे कि उधर वो गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है, और वहीं पे काफी लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है और काफी लोग बीमार भी हो जाते हैं उस कारण से। कई बार एप्लीकेशन दिया गया टाउन एरिया ऑफिस में और सुनवाई के नाम पे कुछ नहीं, जीरो होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि सरकारी योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जमीनी स्तर पे, कागजी स्तर पे, जो भी हो, सरकार में है भाई, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कैसा है कहने का मतलब कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो तो मौके पे आके देख नहीं सकते। नहीं, लेकिन सरकार अरबों खरबों रुपया सफाई अभियान पे खर्चा कर रही है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये सफाई के नाम पे ये घोटाले हो रहे हैं। जी, और आप ऐसा देखेंगे कि जैसे सफाई नायक है इत्यादि जो कर्मचारी हैं, और उनका वेतन तो बराबर मिलता है, वेतन ना मिलने पर वो लोग बैठ जाते हैं धरने पर, परंतु जिसके लिए वेतन मिलता है उन सभी अधिकारियों को वो सब इन चीजों का अनदेखा करते हैं। और सीधे सीधे मतलब है कि वो सरकार को भी एक तरह से हम इनडायरेक्टली रूप से कहें तो बदनाम करते हैं। क्योंकि सरकार इतना फंड में पैसा डालती है, तो फंड में यदि पैसा डालती है तो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, काम नहीं होगा तो किसकी बदनामी होगी? सरकार की बदनामी होगी। तो इनडायरेक्टली रूप से मैं, चूंकि सारी चीजें पॉलिटिकली होती हैं, जो सत्ता में रहता है उसी के माध्यम से सब काम। आप इसका दोषी किसको मानते हैं, चेयरमैन को कि अधिकारी को कि सफाई कर्मी? देखिए, इसमें हम इसको दोषी, यदि आप ऐसा प्रश्न करते हैं तो मैं सबको संलिप्त मानता हूँ। संलिप्त मतलब सब बराबर के दोषी, बराबर के दोषी क्यों नहीं रहना चाहिए? चेयरमैन साहब यदि ऑर्डर देंगे
एक कर्मचारी को, तो कर्मचारी काम करेगा। चेयरमैन का कर्तव्य, चेयरमैन का ये परम कर्तव्य है भैया, 5 साल के लिए हम लोग उनको बैठाए हैं, तो उनका एक परम कर्तव्य होना चाहिए कि अपने नगर को उत्कृष्ट स्थान पे ले जाएं। अब जैसे देखिए इंदौर जो है लगभग 5-6 साल से जो सफाई अभियान इंडेक्स में पहला आ रहा है। क्या हमारा सिटी नहीं आ सकता है? क्या लालगंज इतना पिछड़ा है? ऐसा तो है नहीं ना। नगर है और इसका बजट इतना बनता है, नगर का लगभग 2 करोड़ के आसपास बजट रहता है पर ईयर का, जैसा मेरा अनुमान है। तो उस हिसाब से, बजट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि बड़े अधिकारियों तक ये जो आपकी न्यूज है, बड़े अधिकारियों तक पहुंचे, उनके मंत्रियों तक पहुंचे, डीएम, चूंकि सफाई से जुड़ा है। यानी कहने का मतलब कि ऐसे लोगों पर भी आयकर विभाग की नजर जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए भैया? उतना पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? क्या उसका कोई मापदंड है? सूची जारी करिए कि इतना पैसा आया है उसका। जैसे आप देखिए मंदिर बनता है तो शिलापट लग जाता है, तो इसका भी शिलापट लगना चाहिए ना कि यहाँ काम हुआ है। नागरिक हूँ मैं जान सकता हूँ, अधिकार है, पूरा अधिकार है। वी हैव द राइट ऑफ टू नो हाउ अ पीपल पॉलिटिशियन डिस्ट्रीब्यूट द मनी, वी हैव राइट। तो हम लोग क्यों नहीं अगर अभी भी अगर जैसे ये अधिकारी अगर नींद से नहीं जागते हैं तो आप युवा लोग जो जमा हुए हैं तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए अभी तो ये नगर प्रशासन के माध्यम से हम बात, मतलब आपके माध्यम से हम इसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं, क्योंकि युवा शक्ति छात्र राष्ट्र शक्ति होती है। इस बात को आप समझ ही रहे होंगे। तो ये सब चीज होना चाहिए और यदि अभी भी नहीं होता है तो इसके लिए और भी कागजी कार्रवाई यानी प्रशासनिक तौर से इन पर दबाव बनाया जाएगा। तो ये बातें कह रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं, मैं इनसे एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या ये सत्य है? एक जबान अगर कह दो सब लोग। सत्य है ना? आप कुछ कह रहे थे। देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, सफाई से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफाई से आज टेक्निकली युग है थोड़ा सा, और ना ही कोई जाति धर्म उसमें सफाई में कौन जाति धर्म होनी चाहिए। यहाँ मंदिर है, यहाँ ये कब्रिस्तान है। ये आपकी ये जो चीज थी ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यही हमारी गंगा जमनी तहजीब थी कि एक कोने से अगर मंदिर का शंख बजता था तो दूसरे कोने से अजान आती थी, है ना। ये हमारी संस्कृति, यही हमारी सभ्यता थी। और वो चीज ये वहाँ पर मौजूद है कि एक तरफ मुस्लिम कब्रिस्तान, एक तरफ शिवालय है, लेकिन फिर भी गंदगी का अंबार है। अरे आप एक बार दिखाइए, मैं कैमरामैन जी से कहना चाहता हूँ, इधर दिखाइए ना, ये गोबर देखिए है। जी ये देखिए, और इधर देखिए ये रोड और फिर यहाँ पे टंकी है जहाँ से शुद्ध पानी निकलता है पूरे नगर को सप्लाई होता है। पूरे नगर को ये टंकी जो इसी से पानी सप्लाई होता है, आप देख सकते हैं इसको जी। हाँ थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर भी दिखाओ, ये मंदिर के गेट के पास। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं कि क्या हो इसमें? मैं चाहता हूं कि टाउन एरिया के जो भी अफसर है और हमारे चेयरमैन साहब जी जो है, आदरणीय चेयरमैन जी विजय सोनकर जी नाम लेके कहना चाहता हूं, आदरणीय चेयरमैन विजय सोनकर जी, ये जो यदि आपको ये न्यूज पहुंच रही है न्यूज के माध्यम से, तो इस पे त्वरित कार्रवाई हो। लेकिन वहाँ पर तो ये देख रहा है कि 2022 के कह रहे विधायकी के भी दावेदार है, लेकिन जिस तरीके से आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जब वो इतने छोटे से टाउन एरिया का विकास ना कर सके तो अगर विधायक बनेंगे तो क्या विकास करेंगे? देखिए ये उनका व्यक्तिगत, लेकिन हम तो यही कहेंगे क्योंकि वो पद पर हैं, उनसे हम एक बात व्यक्तिगत की नहीं है, बात दिख रही है कि अगर टाउन एरिया के लोगों ने अगर आपको चेयरमैन बनाया है तो आपका परम कर्तव्य बनता था कि आप साफ सफाई जब करेंगे तब डेवलपमेंट आएगा, तब विकास आएगा। जो है लालगंज इस विधानसभा का केंद्र है, समझिए राजनीतिक केंद्र और बड़ी बाजार है। तो जो सत्य है उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। हम किसी का पक्षधर नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उससे कोई भी मुंह नहीं फेर सकता है। तो वास्तविकता आप देख रहे हैं, आपको दिखा दिया हूँ, यही है वास्तविकता। विजय सोनकर जी यदि इसको माननीय चेयरमैन जी देख रहे हैं तो इस पे कार्रवाई करें और इसको तुरंत बनवाएं। और अन्य कार्य भी जो छूटे हैं, यदि अब ये ना हो चेयरमैन जी की तरफ से कि इसका अगर न्यूज रिपोर्टिंग किया गया है तो केवल इसको बनवाएं। उनका घर जो है, अब उनका जो घर है एक परिवार नहीं रहा है, पूरा लालगंज उनका घर है। जो उनका क्षेत्र है वो पूरा उनका परिवार हो गया ना। और चेयरमैन बनने का अर्थ ही ना उनका परिवार हो गया। तो अपने पूरे परिवार को बढ़िया से सजाएं, जैसा भी होता है टिकट पाएं या ये तो अन्य बातें हैं, लेकिन अपने नगर का विकास करें।
अभी तक जो छूटा है, देखिए अब पिछले पे तो नहीं जाना चाह, कोई भी नहीं जाना चाहेगा, तो पीछे क्या हुआ है, लेकिन जो सामने है उससे मुंह न फेरा जाए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ में ये युवा बच्चे खड़े थे, और बहुत ही अच्छी बात है कि कहाँ तो योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन साफ साफ कैमरे में आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान और शिवालय दोनों चीज और जल निगम होने के बावजूद भी गंदगी का अंबार है, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंगती। तो क्या यही स्वच्छ भारत अभियान का मिशन था? कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।